कैसे हैं आप दोस्तों? मैं हूं कबीर। दोस्तों आज इस वीडियो में पोको एम8 को कंपेयर करेंगे मोटो के काफ़ी हेडफोन से मोटो G96। इन दोनों फ़ोनों की प्राइसिंग बिल्कुल सेम है। 19,000 रुपये का प्राइस है मोटो G96 का और एम8 का प्राइस भी 19,000 रुपये। इन दोनों फ़ोनों में अमेजिंग डिस्काउंट चल रहा है जिससे इनका प्राइस काफ़ी हद तक डिक्रीज़ हो जाएगा। ऑलमोस्ट 2,000 रुपये के इन पे डिस्काउंट है, तो आफ्टर डिस्काउंट ये 17,000 रुपये हो जाएंगे। उसके अलावा दोस्तों इन दोनों फ़ोनों को डिटेल में कंपेयर करेंगे, देखिए कौन सा फ़ोन ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि प्राइस में तो यहाँ कोई बड़ा डिफरेंस है नहीं। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो एंड तक देखिएगा। उसके अलावा आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले दोस्तों डिज़ाइनिंग की बात करते हैं। दोनों फ़ोनों की बैक डिज़ाइनिंग आपको ज़बरदस्त मिलेगी। मोटो के अंदर बैक पैनल पे आपको यहाँ पे प्रीमियम वीगन लेदर मिलेगा। वहीं पे पोको के अंदर पीछे प्लास्टिक का डिज़ाइन मिलता है। वेट की बात करें तो 178 ग्राम्स के वेट है, दोनों का वेट भी एकदम सेम दिया हुआ है। बैक पैनल पर दोनों फ़ोनों के यहाँ पे डुअल लेंस और एलईडी फ्लैश लाइट का सपोर्ट मिलता है। इसी के साथ दोस्तों साइड थिकनेस 7.35 एम की मिलेगी M8 में और 7.93 एम की मिलेगी मोटो G96 में। तो थोड़ा सा साइड थिकनेस का फ़र्क है, लेकिन इन हैंड फील दोनों फ़ोनों की एक जैसे, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। IP66 और 65 रेटिंग के साथ आता है पोको का M8 और IP68 रेटिंग के साथ आता है मोटो का G96। दोनों फ़ोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट यहाँ पर मुझे G96 में वीगन लेदर का डिज़ाइन थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा। आपको कौन सा डिज़ाइन अच्छा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इंटरनल फीचर्स की बात करें तो M8 के अंदर यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ब्लॉटवेयर्स पहले से ही प्री इंस्टॉल मिलते हैं, जबकि मोटो G96 का काफ़ी क्लीन ओएस है। इसके अंदर फालतू की ब्लॉटवेयर जो आपको बिल्कुल भी नहीं मिलते देखने को, ये काफ़ी सही बात है। तो मुझे ओएस के मामले में G96 ज़्यादा अच्छा लगा। दोनों फ़ोनों की डिस्प्ले डिज़ाइनिंग आपको सेम मिलेगी। पंच होल वाला डिज़ाइन है, बेजल और चिन्ह वगैरह काफ़ी नहीं हो रहा है। वीविंग एक्सपीरियंस की बात करूँ तो यहाँ पे आपको पोको M8 के अंदर जो वीविंग एक्सपीरियंस मिलेगा सही मिलता है। यहाँ पे फ्लो एमोलेड स्क्रीन है, 6.77 इंचेस का डिस्प्ले साइज़ है, अच्छा खासा बड़ा डिस्प्ले। पीक ब्राइटनेस 3200 निट्स के आसपास मिल जाएगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्राइट डिस्प्ले हो जाती है। 388 पीपीआई मिल जाएंगे दोस्तों इसके अंदर। और उसी के साथ आप इंडोर आउटडोर किसी में भी व्यूइंग एक्सपीरियंस का मज़ा लेना चाहते हैं तो काफ़ी सही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे शेडोज़ के रिफ्लेक्शन वगैरह इस फ़ोन के अंदर तो बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलते। मूवीज़ वगैरह के हिसाब से काफ़ी सही फ़ोन है ये। इसी के साथ दोस्तों अब देखते हैं मोटो G96 का व्यूइंग एक्सपीरियंस कैसा रहेगा। इस फ़ोन के अंदर जो आपको डिस्प्ले मिलेगी वो पीओलेड मिलेगी। वहीं पे 6.67 इंचेस का डिस्प्ले साइज़ है, तो थोड़ा-सा आपको M8 का डिस्प्ले साइज़ बड़ा मिलेगा। इसमें भी फुल एचडी प्लस का सपोर्ट है और पीक ब्राइटनेस 1600 निट्स की है। ऐसे नंबर्स में काफ़ी बड़ा फ़र्क है हमें ब्राइटनेस की, लेकिन मुझे दोनों फ़ोनों के अंदर ब्राइटनेस ऑलमोस्ट सेम मिलेगी, कोई ज़्यादा बड़ा मेजर डिफरेंस नहीं लगा। 395 पीपीआई मिलेंगे और फ्रंट पे इसका गोरिल्ला ग्लास वर्जन 5 की प्रोटेक्शन मिल जाएगी। तो दोनों में से आप कोई फ़ोन लें, यहाँ पे व्यू एक्सपीरियंस दोनों फ़ोनों का ज़बरदस्त है, क्योंकि बेज़ल्स और चिन वगैरह दोनों फ़ोनों में काफ़ी ज़्यादा नैरो है। इसकी वजह से व्यू एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा एनहांस हो जाता है। इस फ़ोन में भी आपको इंडोर और आउटडोर दोनों में बढ़िया सा व्यू एक्सपीरियंस मिलेगा। शैडोज़ के रिफ्लेक्शन वगैरह इस फ़ोन में भी आपको देखने को नहीं मिलेंगे मोटो G96 में। तो दोनों फ़ोनों में मुझे व्यू एक्सपीरियंस अच्छा लगा। इसी के साथ दोस्तों सेटिंग में कुछ एडिशनल फीचर्स मिल जाएँगे, जैसे कि दोनों फ़ोनों में आपको डार्क मोड, आई प्रोटेक्शन मोड मिल जाएगा, कलर कस्टमाइज़ेशन का ऑप्शन भी मिल जाएगा। यहाँ पे आप अपने हिसाब से विविड, नेचुरल या वाइब्रेंट कलर जो भी चाहते हैं उसके हिसाब से कस्टमाइज़ किया जा सकता है। रिफ्रेश रेट के अंदर यहाँ पे पोको M8 से ज़्यादा बेहतर G96 है। पोको M8 में 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट है, जबकि मोटो G96 में 144 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट है। दोनों फ़ोनों में डिस्प्ले के अंदर ही फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा। तो ओवरऑल दोस्तों दोनों ही फ़ोनों की मुझे डिस्प्ले क्वालिटी काफ़ी सही लगी। बस यहाँ पे रिफ्रेश रेट ज़्यादा बेहतर लगा मोटो G96 का, अदरवाइज़ कोई मेजर डिफरेंसेस नहीं है। वहीं पे फिजिकली लुक की बात करें, नीचे की तरफ दोनों फ़ोनों में मिलेंगे स्पीकर्स, टाइप सी पोर्ट, एक माइक और सिम लगाने का स्पेस मिल जाएगा इन दोनों फ़ोनों में। ऊपर की साइड में दोनों फ़ोनों में नॉइज़ कैंसलेशन माइक मिल जाएँगे। पोको में आई ब्लास्टर का ऑप्शन मिल जाएगा, डुअल स्पीकर का सपोर्ट मिल जाएगा। राइट साइड में मिल जाएंगे दोनों फ़ोनों में ऑन ऑफ बटन, वॉल्यूम कंट्रोल कीज़ और इसी के साथ दोस्तों लेफ्ट साइड पे मिल जाएगा इन दोनों फ़ोनों में बिल्कुल प्लेन सा सरफेस। इंटरनल स्टोरेज की बात करूँ तो 128 जीबी स्टोरेज के साथ बेस वेरिएंट आते हैं इन दोनों फ़ोन। स्टोरेज टाइप जो मिलेगा इन दोनों फ़ोनों में यूएफएस 2.2 मिलेगा, जिसमें से यहाँ पे जो स्टोरेज वगैरह डिटेक्ट होती है, मोटो में 15 जीबी के आसपास हो जाएगी और 26 जीबी के आसपास हो जाएगी पोको के M8 में। तो स्टोरेज ज़्यादा यूज़ करने के लिए मोटो G96 में मिलती है। लगभग आप समझ लें 10 जीबी के आसपास का फ़र्क मिलेगा, जो कि आपको एक्स्ट्रा मिलेगी मोटो G96 में। वहीं दोस्तों रैम की बात करें, पोको M8 के अंदर जो बेस वेरिएंट आता है वो 6 जीबी रैम के साथ आता है, लेकिन मोटो G96 के अंदर बेस वेरिएंट ही 8 जीबी रैम के साथ आता है। वर्चुअली यहाँ पे रैम इंक्रीज़ करने के ऑप्शन भी मोटो G96 में ज़्यादा अच्छे मिल जाते हैं। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पे सॉफ्टवेयर की बात करूँ तो दोनों फ़ोनों के अंदर जो आपको मिलेगा प्री इंस्टॉल्ड एंड्रॉइड का 15 वर्जन मिलेगा, जिसमें आपको ज़्यादा अच्छे जो अपडेट्स वगैरह मिलते हैं। 1 ईयर के आपको ओएस अपडेट मिलते हैं मोटो G96 में और 3 ईयर्स के सिक्योरिटी अपडेट, लेकिन ज़्यादा अच्छे जो अपडेट मिलेंगे आपको पोको M8 में मिलेंगे। इसमें 4 ईयर्स के ओएस अपडेट है, यानी कि आप समझ लें एंड्रॉइड 19 तक ये फ़ोन अपडेट हो जाएगा और 6 ईयर्स के सिक्योरिटी अपडेट, जो कि काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। मतलब पोको के अंदर आपको बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन का फ़ील मिलता ही रहेगा, चाहे ईयर टू ईयर कितने भी ईयर्स हो जाएँ। तो पोको की तरफ से यहाँ पे 4 ईयर्स की तो कमिटमेंट मिल रही है कि आपको 4 साल तक तो लेटेस्ट वर्जन मिलते रहेंगे। अब दोस्तों कुछ एप्लीकेशंस वगैरह ओपन करके देखते हैं किसमें जल्दी ओपन होती है। वैसे प्रोसेसर में इन दोनों फ़ोनों में ज़्यादा कोई मेजर डिफरेंस नहीं मिलेगा। सबसे पहले क्रोम ओपन करते हैं, तो ये थोड़ा-सा जल्दी ओपन हो गया मोटो G96 में। यहाँ पे मैसेज भी ओपन करा तो G96 में जल्दी ओपन हो गया।
डायलर भी जल्दी ओपन हो गया मोटो G96 में। थोड़ा-सा आपको बेहतर प्रोसेसर मिल जाएगा मोटो G96 में। उसके अलावा रैम वगैरह भी आपको एडिशनल मिलती है। 8 जीबी वेरिएंट मिलता है मोटो G96 में, जबकि पोको M8 में 6 जीबी रैम का बेस वेरिएंट आता है। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 6 है, जनरेशन 3 का प्रोसेसर मिलेगा पोको के M8 में, जो कि 4 nm पे वर्क करता है। वहीं पर मोटो G96 में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 7 है, जनरेशन 2 का प्रोसेसर है। ये भी 4 nm पे वर्क करता है। वैसे इन दोनों फ़ोनों में ज़्यादा आपको डिफरेंस नहीं मिलेगा प्रोसेसर की स्पीड वगैरह में, लेकिन रैम मोटो G96 में ज़्यादा अच्छी मिलती है। तो इस हिसाब से मल्टीटास्किंग, हेवी टास्किंग और गेमिंग वगैरह आपको परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी दे देगा मोटो G96। वैसे तो दोनों ही फ़ोनों के यहाँ पे प्रोसेसर काफ़ी सही है। अब दोस्तों बात करें इन दोनों फ़ोनों की बैटरी की, अब जो लेटेस्ट फ़ोन आ रहा है मोस्टली 7000 mAh बैटरी के साथ आ रहा है, लेकिन पोको M8 बिल्कुल अभी लॉन्च हुआ है, लेकिन फिर भी इसमें जो आपको बैटरी मिलेगी 5520 mAh की मिलेगी, 45 वाट पे फास्ट चार्ज हो जाएगा। वहीं मोटो G96 में 5500 mAh की बैटरी है, ये 33 वाट पे चार्ज होएगा। तो आप समझ लो पोको M8 और G96 में बैटरी एमएच में तो कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन चार्जिंग स्पीड में थोड़ा-सा आपको पोको M8 बेहतर मिल जाएगा। उसके अलावा दोस्तों कनेक्टिविटी की बात करें, ये दोनों फ़ोन 5G कनेक्टिविटी के साथ आते हैं। डुअल सिम आप 5G यूज़ कर सकते हैं। वहीं पे बात करूँ वाईफ़ाई वर्ज़न की, तो वाईफ़ाई वर्ज़न 2 मिलता है पोको M8 में, ब्लूटूथ वर्ज़न 5.1 मिलता है, थोड़ा-सा आउटडेटेड है। वहीं मोटो G96 में कनेक्टिविटी थोड़ी-सी बेहतर मिल जाती है। वाईफ़ाई वर्ज़न 5 मिलता है, ब्लूटूथ वर्ज़न 5.2 मिलता है। तो इस हिसाब से कनेक्टिविटी में तो यहाँ पे मोटो G96 को ज़्यादा प्रेफ़रेंस जाएगी। सारे इंपॉर्टेंट सेंसर का सपोर्ट मिल जाएगा इन दोनों फ़ोनों में, लाइट सेंसर, प्रॉक्सी सेंसर, एक्सेलेरोमीटर, जाइरोस्कोप, कंपास, ओटीजी का भी सपोर्ट मिल जाएगा। अब दोस्तों बात करें कैमरे की, तो प्राइमरी कैमरा पोको में मिलेगा 50 मेगापिक्सल का, सेकेंडरी कैमरा मिलेगा 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा, और सेल्फी कैमरा मिलता है 20 मेगापिक्सल का। वहीं मोटो G96 में जो प्राइमरी कैमरा दिया है 50 मेगापिक्सल का है, सेकेंडरी कैमरा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, वहीं पे सेल्फी कैमरा इस फ़ोन का जो मिलता है काफ़ी ज़्यादा 32 मेगापिक्सल का। अब देखते हैं इन दोनों फ़ोनों से पिक्चर क्वालिटी वगैरह किसकी ज़्यादा अच्छी आती है, कलर्स वगैरह किसमें बेहतर है। तो ये सारे ऑप्शन मिल जाएंगे इन दोनों फ़ोन में, जैसे अल्ट्रा एचडी मोड, स्लो मोशन, पोर्ट्रेट मोड, वीडियो मोड, मोर में और भी काफ़ी सारे ऑप्शन है, प्रो मोड का ऑप्शन मिल जाएगा। पिक्चर क्वालिटी की बात करूँ तो कुछ इस तरीके से दोस्तों पिक्चर क्वालिटी इन दोनों फ़ोनों से दोस्तों सेल्फी कैमरा और लो लाइट वगैरह फ़ोटोज़ वगैरह लेते हैं, तो पोको M8 में ज़्यादा अच्छा है, और आप किसी और कंडीशन में फ़ोटोज़ लेते हैं, तो मोटो G96 में कैमरा ज़्यादा अच्छा मिलेगा। पिक्चर क्वालिटी मोटो G96 की थोड़ी-सी बेहतर है, बस सेल्फी कैमरे में पोको M8 थोड़ा-सा बेहतर हो जाएगा। अब दोस्तों इनकी प्राइस और डिस्काउंट की बात करूँ, तो इन दोनों फ़ोनों का जो प्राइस है ₹19,000, और अगर आपके पास एक्सिस बैंक का फ्लिपकार्ट वाला कार्ड है, तो ₹2000 का इंस्टेंट डिस्काउंट इन दोनों फ़ोनों में। आफ्टर डिस्काउंट इन दोनों फ़ोनों का जो प्राइस हो जाता है वो ₹17,000 हो जाता है। तो इन दोनों फ़ोनों में से आप कोई फ़ोन ले सकते हो। वैसे मुझे G96 ज़्यादा बेहतर लगा, क्योंकि काफ़ी क्लीन सा ओएस है इसके अंदर, और उसके अलावा 8 जीबी रैम के साथ बेस वेरिएंट आता है, मतलब 8 जीबी रैम मिल जाएगी, जितने में पोको M8 6 जीबी रैम ऑफ़र कर रहा है। तो दोस्तों इन दोनों फ़ोनों में से आपको कौन-सा फ़ोन ज़्यादा अच्छा लगा, ये चीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर आपने हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेफ्ट साइड पे शॉपिंग विंडो का ऑप्शन है, आपको इन दोनों फ़ोनों में से कोई फ़ोन बाय करना हो, तो यहाँ पे क्लिक करके कीजिएगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको जो बेनिफिट और डिस्काउंट मिल जाएँगे, वो डायरेक्ट विज़िट करने के बाद भी नहीं मिलेंगे। तो क्लिक करके कुछ बाय ज़रूर कीजिएगा, और जो अच्छे से डिस्काउंट चल रहा है उनका बेनिफिट लीजिएगा। इसी तरह दोस्तों आप कोई फ़ोन लेना चाहते हैं तो कमेंट करके अपनी नीड और अपना प्राइस अमाउंट बता दिए, किस अमाउंट में चाहिए, तो मैं आपको पर्सनली कमेंट कर दूँगा कौन सा फ़ोन लेना चाहिए। मैं मिलता हूँ दोस्तों आपसे अब अगली वीडियो में, अगली अनबॉक्सिंग कंपैरिज़न के साथ।